सेज एक एको प्रभ ठाकुर, गुरमुख हर रावे सुख सागर। मैं प्रभ मिलन प्रेम मन आसा, गुरपुरा में लावै मेरा प्रीतम। हाँ वार वार अपने गुरु को जासा, रहाओ मैं अवगन भरपूर शरीरे। हाँ क्यों कर मिला अपने प्रीतम पूरे, जिन गुणवंती मेरा प्रीतम पाया, से मैं गुण नाही। हाँ क्यों मिला मेरी माया, हाँ कर कर थाका उपाव बहु तेरे। नानक गरीब राखो हर मेरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कई बार संसार में ये देखा गया है कि मनुष्य बचपन में ही नाम बानी के साथ जुड़ता है, बहुत ही छोटी अवस्था में ही गुरु घर में आकर सेवा निभाता है। यहाँ तक कि बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि भाई तू ये सेवा नहीं कर पाएगा, इतने भारी बर्तन को ना उठा, या फिर ये तेरी बस की बात नहीं है, ऐसा भी कह देते हैं। परंतु हम देखते हैं छोटा सा बच्चा भी गुरु घर की सेवा करने का चाह रखता है, गुरु घर की सेवा निभाने की कोशिश करता है, जद्दोजहद करता है। भले ही वो सेवा उससे फिर हो या ना हो, उसके मन में ये चाह होता है कि गुरु घर की वो सेवा करे और खुशियां माने, गुरु को खुश करे। दरअसल ये होता यूं है कि कोई व्यक्ति सदियों से गुरु घर की सेवा करता हो, मैं तो ये कहूँगा कि उस मनुष्य के भाग हैं। और दूसरी बात तो वो मनुष्य हमेशा से ही जितनी बार संसार में आया, गुरु घर के साथ जुड़ा, तो वो संस्कार उसके अंदर आज भी होते हैं। भले ही छोटी अवस्था हो, बचपन की अवस्था हो, परंतु पिछले बीजे हुए जो कर्म है, जैसे मनुष्य का संस्कार है, पिछले जन्मों में उसने जो बंदगी की है, सेवा निभाई है, गुरु घर के साथ जुड़ा है, जिसके कारण आज भी वो मनुष्य भले ही छोटी अवस्था का हो, परंतु वो जैसे तैसे किसी भी प्रकार से गुरु घर की सेवा करने का प्रयत्न करता है, गुरु घर से जुड़ने का प्रयत्न करता है।
यहाँ तक कि ये भी देखा गया है कि जो माँ बाप अच्छे संस्कार भरते हैं अपने बच्चे में, उसे गुरु के लड़ लगाते हैं, उसे बानी सुनाते हैं, नाम जपाते हैं, भक्ति कराते हैं, वो मनुष्य, वो बच्चा धीरे धीरे करके अपने आप ही गुरु की ओर हो जाता है, गुरु के लड़ लग जाता है। उसके विचार भी अब उसी प्रकार के चलते हैं जैसा गुरु चाहता है। परंतु दूसरी ओर अगर हम देखें कि कुछ मनुष्यों के संस्कार ही पिछले जन्मों के कुछ इस प्रकार के होते हैं कि वो बच्चा गलत राह पर चल देता है, गलत काम करता है, गलत सोचता है, गलत व्यवहार करता है, क्योंकि उसके पिछले जन्मों के संस्कार ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के होते हैं। निंदा, चुगली, इस प्रकार के संस्कार होते हैं, जिसके कारण बचपन में ही बच्चे के संस्कार, उसका आव भाव, उसका स्वभाव कई हद तक समझ में आता है। ये बात और है कि बच्चा बड़े होने पर अपने संस्कार बदल लेता है, अपने हाव भाव बदल लेता है, उसका स्वभाव तो बदल जाता है। जिस प्रकार के मनुष्य के जीवन में परिस्थितियां आती हैं, जैसे उसके जीवन में जो भी घटता है उस अनुसार मनुष्य का जीवन उसी प्रकार ढलता जाता है, या तो मैं ये कहूँगा घटता जाता है। जैसे कुम्हार अपने हाथों से मिट्टी को सजाता है, कई हद तक माता पिता भी कुम्हार बनकर अपने बच्चे के जीवन को संभालने की कोशिश करते हैं, संवारने की कोशिश करते हैं। परंतु ये तो उस बच्चे के संस्कार होते हैं पिछले जन्मों के, जिस अनुसार वो चलता है। कई बार तो ये देखा भी गया है कि बच्चा माँ बाप का कहाँ मानता है, और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि बच्चा मनमानी करता है, अपने ही संस्कारों के अनुसार चलता है। वो फिर आगे चलकर दुख भोगता है, कष्ट झेलता है, जिसके कारण उसे तरह तरह की तकलीफ़ों का जीवन भर सामना करना पड़ता है। परंतु यदि मनुष्य ये समझ जाए कि माता पिता उसके भले के लिए सोचते हैं, भला चाहते हैं, तो मनुष्य सही और सही राह पर चल देता है। संस्कार मनुष्य का उसके जीवन में बहुत बड़ा ये रखते हैं कि उसी संस्कारों के कारण मनुष्य का जीवन घटता है, उसी प्रकार से वो चलता है। दुख और सुख उन्हीं संस्कारों की वजह से आते हैं, क्योंकि यदि मनुष्य का संस्कार यदि बुरा हो, बुरे संस्कार उसके अंदर हो, तो वैसा ही उसका कर्म हो जाता है, और उसी अनुसार, उसी कर्मों के अनुसार
उसका जीवन चलता है। जैसा वो बीज बोता है उसी अनुसार उसे आगे चलकर काटना पड़ता है। जिस प्रकार हम संसार में देखते हैं कि किसान फसल बोता है, बीज बोता है, फसल उगती है। यदि उस किसान ने फल का बीज बोया हो तो उसमें से कभी सब्जियां नहीं उगती, उसमें से फल ही उगते हैं। तो उसी अनुसार मनुष्य ने भी अपने कर्मों का जो बीज बोया है उसी अनुसार उसे जीवन मिलता है और उसी अनुसार वो जीवन भर अपना जीवन व्यतीत करता है। यदि किसी मनुष्य के अच्छे संस्कार हों, बचपन से ही वो नाम जपता हो, वाणी के साथ जुड़ता हो, भक्ति करता हो, तो वो फिर उसका स्वभाव कुछ इस प्रकार का बन जाता है कि वो गुरु की प्राप्ति ही करना चाहता है। वो चाहता है कि उसे गुरु के दर्शन हो जाए, प्रभु से मिलाप हो जाए। फिर कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि संसार में मनुष्य को कोई चीज भाती नहीं। कुछ मनुष्य तो संसार में कारो विहार से भी दूर भागते हैं। वो चाहते हैं कि प्रभु का मिलाप हो जाए। वे दिन रात बैठकर प्रभु की भक्ति करें। जिस प्रकार व्हाट्सएप पर कल रात की ही बात है, एक बहुत ही ज्यादा अच्छा वीडियो आया था जिसे देखकर बहुत ही खुशी हुई। वो वीडियो इस प्रकार का था कि एक जवान ने, जो कि फौज में है, क्योंकि हम फौजियों को देखते हैं कि वो दिन रात हमारे देश के लिए देश की पहरेदारी करता है। यहाँ तक कि जिस स्थानों पर -25 डिग्री सेल्सियस भी यदि तापमान हो, इतनी ठंड हो, तो भी वहाँ पर वो तैनात रहता है ताकि हिंदुस्तान पर कोई वार ना कर सके। और हम रात में चैन की नींद सोते हैं, दिन में कारो विहार करते हैं, सुख सुविधाओं का आनंद लेते हैं। और वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए वहाँ बॉर्डर पर खड़े होकर पहरेदारी कर रहे होते हैं ताकि हम सुख से, चैन से जी सकें। और आज हमें अपने मन में चाती मार ली है कि आज हम ज़रा ये सोचें कि हम उनके लिए क्या कर पाते हैं। क्या हम उनके लिए सोचते हैं? ये जो बड़े बड़े मंत्री जो आज देश को लूट रहे हैं, जो कि इतने सालों से लूटते आ रहे हैं, इनके घर का कोई भी व्यक्ति कभी बॉर्डर पर नहीं जाता, कभी फौज में भर्ती नहीं होता, बल्कि इनका काम तो सिर्फ देश को लूटना होता है। और वो इतने सालों से लूटते आ रहे हैं। और आज जब अच्छे लोग खड़े हो रहे हैं तो उनका साथ नहीं दिया जा रहा, उन्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। यही कुछ हुआ था
कई सौ साल पहले, जब 1000 साल तक मुगलों ने राज किया था, तो हिंदू ही हिंदू के खिलाफ खड़ा हुआ था। ये देखा गया है कि जब पठान मुगल अपनी फौज लेकर हम पर हमला करते थे, तो हम में से ही कुछ लोग उनका साथ देते थे, कुछ पैसों के लिए बिक जाते थे। आज भी वही कुछ हो रहा है। आज फ्री के चक्कर में लोग ये नहीं सोचते कि वो टेररिस्ट का साथ दे रहे हैं, अपने ही देश के दुश्मनों का साथ दे रहे हैं, जो कि देश के दुश्मन के साथ मिल गए हैं। हम ये नहीं सोचते कि देश का भला हो। जो लोग देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, हम उन्हीं की टांग खींचते हैं। और ऐसा ना हो कि आगे आने वाले 20 या 30 सालों में फिर वही माहौल बन जाए जो कभी मुगलों के राज में हुआ था। फौजी हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, परंतु हम कई बार ऐसा देखा गया है कि हम उनका मजाक तक उड़ा देते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। परंतु वो फौजी जो देश के लिए लड़ता है, देश के लिए कुर्बान होता है, सारा जीवन भर अपने परिवार से अलग रहता है, जरा सोचिए उनकी कुर्बानी कितनी बड़ी होती है। वो कहते हैं ना कि जिसके घर पर कोई मरता है, कोई चला जाता है, तो उसका दुख सिर्फ वही समझ सकते हैं जिनके घर पर कोई इस प्रकार की घटना हुई है। हम क्या समझेंगे एक फौजी का दुख, जो फौजी दुख झेलते हैं हमारे लिए। कुछ लोगों के संस्कार इस प्रकार के होते हैं कि वो देश को ही लूटते हैं, और कुछ लोगों के संस्कार ऐसे होते हैं कि वो ऐसे लोगों का साथ देते हैं। खैर, भगवान सब देख रहा है और सभी को उसी अनुसार सजाएं मिलेंगी। जहां तक हम संस्कार की बात करें, जिस प्रकार हम कह रहे थे, हम विचार कर रहे थे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन से ही नाम जपते हैं, बंदगी के साथ जुड़ते हैं, बचपन से ही सेवा सिमरन में जुड़ते हैं। उनके मन में ऐसे विचार चलते हैं कि उन्हें प्रभु के दर्शन हो जाएं, उन्हें प्रभु मिल जाएं। उनमें से ही एक व्यक्ति के बारे में आज हम कथा सुनेंगे, जिनका इतिहास में नाम आया है। बाबा बीर सिंह जी। कहते हैं ये बाबा बीर सिंह जी औरंगाबाद से थे, जिन्हें बचपन से ही प्रभु के साथ जुड़ने का मौका मिला। वे हमेशा से ही प्रभु प्रेमी रहे हैं, नाम जपते, भक्ति करते, गुरु घर की सेवा निभाते। कहते हैं उनके माता पिता भी, उनके संस्कार भी बहुत ऊंचे थे, वे बहुत ही पवित्र थे, उनके ख्यालात बहुत ऊंचे थे, गुरु घर के साथ उनका बहुत प्रेम था। और ऐसा ही प्रेम बाबा बीर सिंह जी के साथ था। बाबा बीर सिंह जी के साथ ऐसा कुछ हुआ
कि बचपन से ही उन्हें गुरु का प्रेम मिला, प्रभु का साथ मिला। गुरु घर में आकर बहुत ही प्रेम से, श्रद्धा से, चाव से वे सेवा निभाते, सेवा किया करते। भले ही अवस्था छोटी हो, परंतु यदि मन में चाव हो, प्रेम हो, तो बच्चा भी कोई ना कोई सेवा तो निभा ही लेता है। ऐसा ही कुछ हुआ बाबा बीर सिंह जी के साथ। उनका नाम बीर सिंह था, परंतु उनके अंदर बीर रस पैदा हो चुका था। वे हमेशा ही प्रभु का ध्यान धरते, भक्ति में लीन रहते। अब अवस्था ऐसी ऊंची हो गई कि उन्हें वैराग की प्राप्ति हुई। गुरु के दर्शनों की प्यास उनके मन में जागी। उनके मन में ऐसा चाव था कि उन्हें प्रभु के दर्शन हो जाए, गुरु के दीदार हो जाए और उनका जीवन सफला हो जाए। ऐसा चाव उनके मन में था ही। इसी चाव से, गुरु के प्रेम में ही कहते हैं, नाम जपते जपते, सेवा करते करते, बंदगी करते करते वे जवान हुए। जवान होने पर अक्सर हमने देखा गया है कि बच्चे के हाव भाव, संस्कार, कई बार ऐसा होता है कि वो बदल जाते हैं। परंतु बाबा बीर सिंह, उनके संस्कार आज भी प्रभु मिलाप में, प्रभु प्रेम में, प्रभु की बंदगी में जुड़े हुए थे। उनके संस्कार ऐसे थे कि अमृत वेला वे निभाते, अमृत वेला उठकर नाम जपते, बंदगी करते, गुरु की बख्शिशें प्राप्त करते। गुरु के कहे अनुसार वाणी को उन्होंने दृढ़ किया हुआ था। वाणी का विचार करते, कथा कीर्तन के साथ जुड़ते। परंतु हर व्यक्ति के जीवन में एक मोड़ आता है। कहते हैं बाबा बीर सिंह जी के जो पिताजी थे, वो फौज में थे, पलटन में थे। वे देश के लिए, धर्म के लिए कार्य किया करते थे। पलटन में अपनी सेवा निभाते थे और उनके ही कहे अनुसार, जिस प्रकार हम आज संसार में भी देखते हैं कि जैसे माता पिता बच्चे को ढालते हैं, जैसा उसे कहते हैं, वो बड़ा होकर उसी फील्ड को चुनता है, उसी स्ट्रीम को चुनता है और उसी अनुसार कारोबार करता है, जॉब करता है। ऐसा ही कुछ हुआ था बाबा बीर सिंह जी के साथ। क्योंकि उनके पिताजी पलटन में थे, तो कहते हैं ये बाबा बीर सिंह जी भी पलटन में उन्होंने ज्वाइन कर लिया। क्योंकि शुरू से ही उनका जो शरीर था वो बहुत ही सुडौल था, वो बहुत ही फुर्तीले थे, समझदार थे, हर तरफ से निपुण थे, जिसके कारण वो पलटन में शामिल हो सके।
और वक्त आने पर ऐसा ही हुआ जैसे उनके पिता चाहते थे कि उनका बेटा पलटन में शामिल हो जाए। कहते हैं बाबा बीर सिंह जी भी पिता के कहे अनुसार पलटन में शामिल हो गए और फौज में अपनी सेवाएं निभाने लगे। फुर्तीले शरीर होने के कारण, समझदारी के कारण उन्हें बहुत ही जल्द अच्छी जगह मिल गई, अच्छी पोस्ट मिल गई। वो अपनी सेवा बहुत ही बखूबी निभाते, परंतु मन में गुरु को मिलने की प्यास थी। प्रभु का ध्यान धरते, नाम जपा करते थे, बंदगी किया करते थे और अपनी सेवा को भी बहुत ही अच्छी ढंग से निभाया करते थे। पलटन में जो भी उन्हें कार्य दिया जाता, उन्हें वो बहुत ही बखूबी निभाते। अब कुछ ऐसा हुआ कि पठानों ने हमला कर दिया था और जो बाबा बीर सिंह जी की पलटन थी, उन्हें उस हमले को रोकना था, डिफेंस करना था, उन पठानों को मार गिराना था, उन पठानों को सबक सिखाना था। परंतु हुआ यूं कि पलटन के जवान कम थे, पठान बहुत ज़्यादा थे। जैसे तैसे इन्होंने मुकाबला किया। बहुत ही सिंह जवान जो कि पलटन में थे वो शहीद भी हुए। लड़ाई चल रही थी। कहते हैं उस वक्त उस लड़ाई में कुछ ऐसा हो गया जो कि बहुत ही आश्चर्यचकित था। बाकी के जवान भी बहुत ही आश्चर्यचकित थे जो कि बाबा बीर सिंह जी के साथ हुआ। उसे देखकर सभी दंग रह गए थे। कहते हैं हुआ कुछ यूं था कि जब पठानों ने हमला किया, बाबा बीर सिंह अपनी कृपाण के साथ लड़ रहे थे और हुआ यूं लड़ते लड़ते वो कई पठानों के बीच में जाकर फंस गए। उनके चारों ओर कई सौ पठान थे और बीच में ये बाबा बीर सिंह फंस गए। उन्होंने चारों ओर जब नजर घुमाई तो उनकी पलटन, जिनमें से बहुत से जवान शहीद हो चुके थे और जो बचे हुए थे वो उनसे बहुत दूर रह गए थे और इतनी दूर थे कि वो आकर इनकी रक्षा भी नहीं कर पाते या उन पठानों से लड़कर इन्हें बचा नहीं पाते। इतनी दूर वे आ गए थे। चारों ओर उन्होंने देखा तो पठान थे। उन्होंने घूमकर देखा, सभी तरफ नजर घुमाई तो वो सभी के बीच में खड़े थे। इन्होंने कृपाण चलानी शुरू की, लड़ना शुरू किया, कई पठानों को ढेर कर दिया और कहते हैं कुछ ऐसा हुआ उनके साथ कि जब किसी पठान ने उन पर पीछे से वार करना चाहा तो इन्होंने अपनी कृपाण आगे कर दी, घूमकर
तो इनकी कृपान गिर गई और अब वो निहत्ते ही वहां पर खड़े रह गए। हाथ में कृपान तक नहीं थी, तलवार तक नहीं थी, खंडा तक नहीं था। अब वे करते तो क्या करते? हर तरफ पठान थे जिन्होंने उन्हें घेरा हुआ था। दूर से पलटन के जवान उन्हें देख रहे थे कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। वे कुछ कर नहीं पा रहे थे। ऐसा कुछ हुआ, कहते हैं कि बीर सिंह कुछ ही समय में इतने सारे पठानों में से गुजरकर वे बाहर निकल आए। और जब वो बाहर निकल आए तो वे सोचने लगे कि चारों तरफ से पठानों ने मुझे घेरा हुआ था और मैं इतनी आसानी से निकलकर बाहर कैसे आ गया। वो पठानों को देख रहे थे और पठान उन्हें ढूंढ रहे थे। दरअसल हुआ यूं कि बाबा बीर सिंह ने, जब वो कृपान उनके हाथों से गिर गई थी, तलवार गिर गई थी, उन्होंने गुरु के आगे अरदास बेनती की कि हे सच्चे पातशाह, अब तूने ही रखना है, प्रभु जोरी हाथ तुम्हारे। कहते हैं जब बाबा बीर सिंह ने यह अरदास की गुरु के चरणों में कि हे सच्चे पातशाह मेरी रक्षा करो, जिस प्रकार गुरु के चरणों में हम अरदास करें कि हे सच्चे पातशाह आप हमारी रक्षा करें, हमारा उद्धार करें, हमें संकटों से, कष्टों से बचा लें। जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की आस्था राग में बानी आती है, रखिया करो गुसाई मेरे, मैं नाम तेरा आधार। जो व्यक्ति गुरु का आधार लेता है, नाम का आधार लेता है, कहते हैं गुरु आप उसकी रक्षा करते हैं, उसकी जान बख्श लेते हैं, उसे बचा लेते हैं, उसके संकट दूर करते हैं, उसके कष्टों का निवारण करते हैं, उसके सभी दुख हर लेते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ बाबा बीर सिंह जी के साथ। कहते हैं जब बाबा बीर सिंह वहां फंस गए, चारों तरफ पठान थे, फौज थी उनकी, चारों तरफ से बाबा बीर सिंह जी को पठानों ने घेरा हुआ था, परंतु फिर भी बाबा बीर सिंह बहुत ही आसानी से उन पठानों के बीच में से गुजरते हुए बाहर आ गए, अपनी पलटन के पास आ गए। वो ऐसा हुआ जैसे कि बाबा बीर सिंह तो उन पठानों को देख पा रहे थे, परंतु वो पठान बाबा बीर सिंह को देख ही नहीं पा रहे थे। ये होता है यूं जब मनुष्य पूरी तरह से गुरु के आगे अपने आप को सरेंडर कर देता है, तो कहते हैं गुरु आप उसकी रक्षा करते हैं, आप उसकी लाज रखते हैं, पैर रखते हैं। फिर कोई भी संकट, कष्ट उस व्यक्ति का, उस गुरुमुख का, गुरसिक का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। जब हम गुरु के चरणों में अरदास करते हैं, थिर कर बैसो हरजन प्यारे,
सतगुर तुमरे काज सवारे, रहाओ दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी कर तारे। बादशाह शाह सब वस कर दीने, अमृत दाम महारस पीने। निर्भव होए पजो भगवान, साध संगत मिल तीनों दान। शरण परे प्रभ अंतर जामी, नानक ओट पकरी प्रभ स्वामी। जो गुरसिख, जो गुरमुख, जो मनुख, जो भी व्यक्ति गुरु की ओट आसरा ले लेता है, गुरु के चरणों में सरेंडर कर देता है और ऐसा कहता है कि हे सच्चे पातशाह, मोहे निर्गुण सब गुण तेरे, रहाओ पंच बिखादी एक गरीबा, राखो राखन हारे। खेद करे और बहुत संतावे, आयो शरण तुहारे। जो गुरु की शरण में आ जाता है, गुरु का नाम लेकर अपने आप को पूरी तरह से गुरु के चरणों में सरेंडर कर देता है, गुरु आप उसकी पैर रखते हैं, आप लाज रखते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ बाबा बीर सिंह जी के साथ। कहते हैं वो पठान उन्हें देख ही ना पाए कि कब बाबा बीर सिंह जी उनके पास से गुजरते हुए वे बाहर आ गए और बच गए। जो मनुष्य प्रभु का ओट आसरा रखता है, गुरु आप उसकी पैर रखते हैं, परंतु संसार में देखा गया है कि मनुष्य आखिरी वक्त तक, आखिरी दम तक अपना दिमाग का इस्तेमाल करता है। ये सोचता है कि मैं कर रहा हूँ और मैं कर सकता हूँ, तो फिर गुरु कहता है कि तू कर सकता है तो तू ही कर ले। मनुष्य आम हम संसार में देखते हैं कि मनुष्य जद्दोजहद करता है, यहाँ तक कि गलत ढंग से पैसा भी कमाता है, झूठ बोलकर, लालच कर कर। परंतु जो मनुष्य गुरु के चरणों में अपने आप को सरेंडर कर देता है, ये सोचता है कि हे सच्चे पातशाह, सब कुछ तू ही है, तूने ही करना है, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। करण करावन सब वही है, पिता परमेश्वर ही है। मेरे में वो गुण नहीं कि मैं कुछ कर सकूं, सब कुछ प्रभु ने करना है। जो व्यक्ति ये सोचता है कि प्रभु ने करना है, तो प्रभु आप उसकी लाज रखते हैं और सारे कार्य कर देते हैं। जैसे कि भगत धन्ना जी हर पल वो नाम जपते, बंदगी किया करते, प्रभु को पुकार लगाते। कहते हैं कि भगवान खुद आकर उन्होंने भगत धन्ना जी के खेतों को जोया, खेती की किसानों की तरह। भगत धन्ना जी के सभी कार्य किए। तो जो मनुष्य प्रभु को अपना सब कुछ सौंप देता है, उसके चरणों में आकर अपना तन मन धन सब कुछ सौंप देता है, तो प्रभु उसकी लाज रखते हैं, पैर रखते हैं। अब लड़ाई खत्म होने के उपरांत कहते हैं बाबा बीर सिंह जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, रेजिग्नेशन लेटर दे दिया अपने अफसरों को, ये कहकर कि अब मैं सिर्फ बंदगी करूंगा,
जिस प्रभु ने मेरे प्राण बचाए हैं, जिसने मेरी लाज रखी है, जिसने मुझे नया जीवन दिया है, उसकी मैं भक्ति करूँगा। क्योंकि शुरू से ही उनके मन में एक ही विचार चलते थे कि उन्हें प्रभु के दीदार करने हैं, प्रभु की प्राप्ति करनी है, गुरु के दर्शन करने हैं। शुरू से ही उनके संस्कार इस प्रकार के थे, परंतु पिता के कहने पर उन्होंने फौज को ज्वाइन कर लिया था। उन्हें कहते हैं अपने अफसरों के सामने आकर खड़ा होना पड़ा। अफसरों ने पूछा कि भाई तुम इतने काबिल अफसर हो, इतनी काबिलियत है तुम में, इतना धैर्य है तुम में, इतने अच्छे व्यक्ति हो तुम, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, इस फौज को तुम्हारी ज़रूरत है, इस पलटन को तुम्हारी ज़रूरत है। परंतु कहते हैं बाबा बीर सिंह जी ने कहा कि मेरे प्रभु ही, मेरे गुरु ही मेरे सब कुछ हैं, जिन्होंने मुझे जीवन दान बख्शा, मुझे नया जीवन बख्शा है। मेरी अब यही इच्छा है कि मैं अपने बाकी के जीवन में प्रभु का ध्यान धरूं, प्रभु की भक्ति करूं। जिस प्रकार वाणी आती है, गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई पल मानो, हर हर कथा निराली। जो व्यक्ति गुरु का ओट आशा रखता है, गुरु उसकी हर तरफ से सहायता करते हैं। परंतु अक्सर इस संसार में देखा गया है कि मनुष्य गुरु के चरणों में अरदास करता है और ये कहता है कि हे सच्चे बादशाह, मेरे कारोविहारों में वृद्धि हो, मेरा अच्छा हो। ये अरदास करता है कि मेरा जब ये काम समझ जाएगा तो मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। और जब कार्य समझ जाता है, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि मनुष्य या तो भूल जाता है कि उसने क्या सोचा था, क्या सुखना सुखी थी, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि मनुष्य सोचता है कि अब तो सब कुछ ठीक चल रहा है, गुरु तो हमारे ही हैं, गुरु को किसी चीज की क्या घाट है, गुरु ने तो हमें दिया हुआ है। तो यदि हम अपनी सुखना पूरी ना भी करें तो क्या फर्क पड़ता है। ये बात सच्ची है। ये अक्सर संसार में देखा गया है कि हम अरदासें तो कर लेते हैं कि हमारा ये सवर जाए, वो सवर जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर दूंगा, गुरु के लिए ये ला कर दूंगा, ये भेजा दूंगा। पहले तो मैं ये कहूंगा कि गुरु को तुम्हारे बेटे की जरूरत नहीं है। गुरु तो ये चाहता है तो अपना मन अर्पण कर दे, क्योंकि ये मन ही तो है जो हम अपनी चलाते हैं, गुरु की नहीं सुनते। गुरु कहते हैं कि अमृत वेला संभाल, गुरु कहते हैं कि गुरुद्वारे आ, गुरु कहते हैं कि सेवा कर, गुरु कहते हैं कि बंदगी कर, गुरु कहते हैं भक्ति कर, गुरु कहते हैं नाम जप। परंतु हम अपने मन के अनुसार चलते हैं, अपने मन की करते हैं, हर तरफ अपनी मनमानी करते हैं। ये कहते हैं कि गुरु हमारा सब कुछ है, प्रभु हमारे सब कुछ है, पर सुनते गुरु की नहीं, सुनते अपने मन की है। जैसा मन कहता है, जहां मन ले जाता है वहीं चले जाते हैं। ये आज हमें सोचना है कि हमें अर्पण क्या करना है। हमें तो गुरु के आगे अपना मन अर्पण कर देना है, तभी हमारा
भला होगा, तभी हम भवसागर से पार लंघेंगे। कहते हैं बहुत ही बड़ी सोच थी, बहुत ही ऊंची सोच थी बाबा बीर सिंह जी की, जो उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया। और कहते हैं वो पहले से ही जुड़े हुए थे गुरु के साथ और एक संत के साथ, जिनका नाम इतिहास में बाबा भाग सिंह जी आया है, पुरी वाले। कहते हैं बाबा बीर सिंह जी उनके पास चले गए और बाकी जीवन उन्होंने भक्ति करके, नाम जप कर, सेवा कर कर निभाया और गुरु की खुशियां प्राप्त की। आज हम संसार में देखते हैं कि पहली बात तो हम तो छुपते हैं, परंतु वो पूरी नहीं करते, या तो भूल जाते हैं या तो फिर नकार देते हैं। सोचते हैं क्या फर्क पड़ता है, गुरु तो हमारे ही हैं। अपने मन के अनुसार चलते हैं। गुरु हम पर कृपा करें, हमारे अंदर का काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली, द्वेष, मन की मैल दूर करे, क्योंकि ना जाने कितने जन्मों से हमारे मन में हमारे मन की मैल दूर नहीं हुई है। ये दूर तो होगी प्रभु का नाम जप कर, प्रभु की भक्ति करके, प्रभु की बंदगी कर कर। जिस प्रकार वाणी आती है भगत रविदास जी की तनासी राग में, बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, एहु जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जीवों, चिरपयो दर्शन देखे। दरअसल ना जाने कितने जन्मों से हम प्रभु से बिछड़े हुए हैं। ना जाने हमने कैसी कैसी दुनियों से हम भटक कर आए हैं। जिस प्रकार हम संसार में देखते हैं 84 लाख दुनिया आज संसार में विचर रहे हैं। प्रभु ने हमें मनुष्य देह बख्शी है। ये वो देह है जिसमें हम नाम जप कर, भक्ति करके, सेवा करके प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि अगर हम इस देह में रहकर, मनुष्य देह में प्रभु की प्राप्ति ना कर पाए, तो फिर वही आवागमन चलता रहेगा। संसार में हम ना जाने कितनी बार आए और चले गए। आज हम सोचते हैं कि धंधा कर लें, आगे बढ़ जाएं। जिसके पास बाइक है वो चाहता है कार मिल जाए, जिसके पास कार है वो सोचता है मर्सिडीज मिल जाए, जिसके मर्सिडीज है वो जैगवार के सपने देखता है, जिसके पास जैगवार है वो सोचता है कि उसके पास सब कुछ हो जाए, उसका दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाए। तो ये तृष्णाएं हैं, लालच है, वो तो भाई कभी खत्म ही नहीं होता। बड़े बड़े साहूकार आए दुनिया में, चले गए। जिस प्रकार जितने भी अगर हम भक्तों की बानी सुन लें, भले ही वो भगत कबीर जी हो, भगत रविदास जी हो, भगत बहनी जी हो, भगत सैन जी हो, भगत धन्ना जी हो, भगत पीपा जी हो, इन सभी के नाम हमने सुने हैं, क्योंकि 13 भक्तों के नाम, उनकी बानियां आज गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी में दर्ज हैं। जब हम गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के दर्शन करते हैं तो उन भक्तों की बानी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, उन भक्तों को भी हम नमस्कार करते हैं। परंतु जरा सोचिए, वे सभी भक्त फकीर थे, उनके पास दमड़ा तक नहीं होता था। वो सिर्फ बंदगी करते, नाम जपते, संसार को तारते,
सभी को प्रभु के साथ जोड़ते थे। और उस वक्त पर भी कितने अमीर व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने उन भक्तों को तंग तक किया, कष्ट तक दिए। यहां तक कि कहते हैं एक भगत को तो हाथी के आगे छोड़ दिया था, हाथी के नीचे कुचलने के लिए भगत कबीर जी को। जरा सोचिए, इतने कष्ट उन अमीर व्यक्तियों ने, धनवान व्यक्तियों ने, वो धनवान व्यक्ति जो कि गलत ढंग से पैसा कमाते थे, धन को कमाते थे, किसानों का धन लूट लेते थे, उनकी ज़मीनें लूट लेते थे, उन्हें बेवकूफ़ बनाकर अपने घर भरते रहते थे। उन्होंने, उन धनवान व्यक्तियों ने भक्तों को इतने कष्ट दिए, उन्हें मानना तो चाहा, मानने की कई कोशिशें तक की, परंतु आज आप सोचें कि उन धनवान व्यक्तियों को कोई जानता है, कोई पहचानता है, उनके नाम तक कोई जानता है? आप कहेंगे नहीं, परंतु भक्तों को हम जानते हैं, उनकी वाणी तक हम रोज पढ़ते हैं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में। इसका मतलब यह है कि धन कमाने से कुछ नहीं होता, और वो भी गलत ढंग से धन कमाना। वो लोग धनता के योग हैं, बहुत धन है, जो लोग परोपकार करके सही ढंग से धन को कमाते हैं, सच्ची कमाई करते हैं और अपना दसवंध निकालते हैं, वो धनता के योग हैं। परंतु जो व्यक्ति गलत ढंग से धन को कमाता है, लोगों को लूटता है, बेवकूफ बनाता है, उसे तो फिर 84 लाख दुनिया भोगनी ही है। मैं ये नहीं कहता कि धन को ना कमाओ, कारो विहार ना करो, हमें सब कुछ करना है, तीर्थ करना है, वन चखना है, सभी कारो विहार करने हैं, परंतु गुरु के कहे अनुसार चलना है। हमें सच्ची कमाई करनी है, तभी हमारा भला होगा। आज की साखी से हमें सीख मिलती है कि हम गुरु के लड़ लगे, नाम जपे, बंदगी करें, सेवा करें, अमृत वेला संभालें, ताकि जरूरत आने पर गुरु हमारी रक्षा करें, हमारी लाज बचाएं, हमारे कष्टों को हर लें। जैसे कि बाबा वीर सिंह जी के कष्टों को गुरु साहब जी ने हर लिया था, उनकी जान बचाई थी। और हमें ये सीखने को मिलता है कि हम जब अपने मन में धारण करें, वो करें, मुकर ना जाएं। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है संसार में कि हम सुखना तो सुख लेते हैं, ये सोच लेते हैं कि हम ऐसा करेंगे, वैसा कर लेंगे, परंतु वक्त आने पर सब कुछ भूल जाते हैं, और याद रहता भी है तो टालते जाते हैं। किसी महापुरुष ने बहुत सही कहा था कि यदि हमें कोई पाप करना हो ना, गलत काम करना हो, तो हमें वो टाल देना चाहिए, शायद हम वो पाप करें ही ना, वो हमसे शायद पाप दूर हो जाए। परंतु जब हमें कोई अच्छा काम करने का मौका मिलता है तो उसे टालें ना, उसी वक्त उसे करें, क्योंकि शायद अच्छे कर्म करने का हमें लाभ मिल जाए, हमारे अच्छे कर्म बन जाए। क्योंकि ये सब कुछ कर्मों का ही तो खेल है। जैसा हमने बीजा है अपने पिछले जन्मों में, वैसा हम पा रहे हैं, उसी अनुसार हम जीवन जी रहे हैं, उसी अनुसार हमें सुख और दुख मिल रहे हैं। तो हम गुरु के साथ जुड़ें, भक्ति करें और गुरु के चरणों में अरदास करें कि गुरु हमारी रक्षा करें। और मैं गुरु की हजूरी में ये दावे से कहता हूँ कि जो मनुख, जो गुरसिख, जो गुरमुख गुरु की ओर ले लेता है,
गुरु की आश्रय में रहता है, गुरु की छत्र छाया में रहता है, गुरु उसके हमेशा ही कष्ट हरते हैं, उसकी लाज रखते हैं, उसकी पैर रखते हैं। कथा करते हुए आप जी की दास से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं। सात संगत बख्शन योग हो, पुल्ला बख्शो, और सात संगत असीस बख्शो कि दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लग जाए। दास को कभी 84 लाख जुनिया न भोगनी पड़े, मेरा आवागमन मिट जाए, कट जाए। सात संगत ऐसी ऐसी बख्शना, मुझे लोक परलोक का सुख मिले, गुरु मेरे सारे कष्ट हर ले, ऐसी ऐसी बख्शना। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।